प्यारे दोस्तों, आज आपने इस वीडियो को देखा और ये वीडियो दुनिया भर में वायरल है। कुफ्र के सीने में चढ़कर जो अल्लाह अकबर का नारा लगा रही है, उस दिलेर बच्ची का नाम मुस्कान खान है और इसकी दिलेरी को आज दुनिया सलाम कर रही है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को इसलिए भी सराहा जा रहा है कि एक बच्ची तन्हे तन्हा है और सैकड़ों गीदड़ों का लश्कर है, लेकिन एक बच्ची गीदड़ों से डरती नहीं है, बल्कि आंख में आंख डालकर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करती है। दोस्तों, मुस्कान खान दुनिया भर में वायरल है और आज दोस्तों आपके सामने एक ऐसा वाकया रखने जा रहे हैं जहां एक हिजाबी गर्ल के दुश्मन को अल्लाह तबारक व ताला निस्तो नाबूद कर देता है, बर्बाद कर देता है। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक लड़की जो बड़ा ही हसीन व जमील थी, बचपन से ही अल्लाह तबारक व ताला ने उसे हुस्न से नवाजा था। धीरे धीरे वो लड़की अपने उम्र को बढ़ाती है और एक वक्त जब ऐसा आता है कि वो बालिग हो जाती है। रब तबारक व ताला ने बलाह की खूबसूरती उसे अता किया था, बड़ी ही खूबसूरत थी, लेकिन सोमो सलात की पाबंद थी। दोस्तों, उस लड़की पर एक गैर मुस्लिम शख्स फिदा हो गया था। वो उससे निकाह शादी करना चाहता था, लेकिन जब वो बच्ची बालिग होती है तो उसके माँ बाप ने उसका निकाह एक मुस्लिम के साथ कर दिया। मुस्लिम के साथ जब वो निकाह कर दिया तो वो गैर मुस्लिम जो उस लड़की को चाहता था, वो उस लड़की के ऊपर तंत्र मंत्र से ऐसा काला जादू कर देता है कि उसका पति उसके साथ रूखा रूखा रहने लगता है, उसका पटरी नहीं खपता है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि कुछ दिनों के बाद वो लड़की माँ बन जाती है। माँ बन जाती है वो लड़की जब माँ बनती है तो अब उसको ये लगने लगा कि उसका पति जो उससे उखड़ा उखड़ा रह रहा था, अब उसका बच्चा हो गया है तो शायद अब उसका पति का रवैया उसके प्रति बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, काला जादू करके उसके पति का दिलो दिमाग को तब्दील कर दिया गया था। इधर एक दिन वो लड़की घर में थी कि उसके घर में एक फ़कीर आता है और फ़कीर आने के बाद आवाज़ लगाता है। नौकरानी बाहर निकलती है तो वो कहता है, नहीं, मैं इस घर के मालिकिन से बात करना चाहता हूँ। वो नौकरानी अंदर जाती है, अपनी मालकिन को बताती है कि एक फ़कीर आया है जो आपसे बात करना चाहता है। वो फ़कीर कहता है कि बेटी, तुम्हारे ऊपर काला जादू किया गया है और जब तक तुम इस जादू को ख़त्म नहीं करोगी, तुम्हारा कोई भी बच्चा तुमसे जिंदा नहीं रह पाएगा, बल्कि किसी न किसी तरीके से उसकी मौत हो जाएगी। वो इंसान ये कह के उसके घर से चला जाता है। इधर दोस्तों उसका शौहर घर आता है घोड़े में सवार होकर। अचानक से उसका घोड़ा क्या करता है कि जमीन में खड्डे खोदने लगता है, पैरों से खड्डा बन जाता है और उधर उसकी छोटी बच्ची दौड़ते हुए आती है और इन लोगों के नज़रों के सामने उसी खड्डे पे गिर जाती है और गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर एक बार वो फ़कीर आता है, फिर उस बच्ची को उस औरत को कहती है कि बेटी, तुम्हारे ऊपर काला जादू है और काला जादू अगर तुम नहीं ख़त्म करोगी तो तुम्हारा कोई बच्चा पैदा नहीं बचेगा, जिंदा नहीं। फिर उस लड़की को एक बेटी पैदा होता है और उस बेटी को वो लेकर कहीं जाते रहती है अपने शौहर के साथ कि अचानक से एक चील आता है और उसको ऐसा झपटा मारता है कि उसके गोद से बच्चे को लेकर उड़ा देता है और आसमान में जाने के बाद उस बच्चे को छोड़ देता है, जो ज़मीन में गिरती है और ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से उसका कोई भी बच्चा नहीं बचता है। अब एक दिन फिर वही बाबा आते हैं और इसके घर में दस्तक देते हैं, आवाज़ लगाते हैं। नौकरानी निकलती है। नौकरानी ये पहचान जाती है कि ये वही फ़कीर है जो जब आया है और जो कुछ बोला है, हमारे मालकिन के बच्चे का इंतकाल हो गया है। वो फ़ौरन जाकर अपने मालकिन को बताती है कि मालकिन, वही फ़कीर आया है जो आकर ये बताता था कि तुम्हारे बच्चा नहीं बचेगा। उसकी मालकिन घर से बाहर निकलती है, उस फ़कीर को कहती है कि अब क्या लेने आए हो? आप जितना बार हमारे घर में आए हो
उतने बार मेरा संतान, मेरा औलाद मर गया है, अब किसको लेने के लिए आए हो? वो फकीर कहता है कि बेटी, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो तुम मुझे घर में आने दो, और फिर मैं वो अमल आपको बताऊंगा जिसकी वजह से तुम ये जादू टोना को ख़त्म कर पाओगी। और तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो वो भी मैं बताऊंगा। चूँकि उस औरत के पास, उस खातून के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उस फ़कीर बाबा को वो घर के अंदर आने की इजाज़त दे देती है। फ़कीर बाबा घर के अंदर आते हैं, कहते हैं बेटी तुम एक गिलास पानी लाओ। एक गिलास पानी लाता है, उस पानी पर फ़कीर बाबा दम करते हैं और उस लड़की को देखने के लिए कहते हैं। जब वो लड़की उस पानी के अंदर देखती है तो देखकर दंग रह जाती है कि उस पानी के अंदर उसको एक काला जहरीला सांप नजर आता है। फ़कीर बाबा कहते हैं कि बेटी, तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र करके तुम्हारे पेट के अंदर एक काला सांप को डाल दिया गया है, और ये जब तक ये सांप तुम्हारे पेट के अंदर रहेगा तब तक तुम्हारा कोई भी औलाद नहीं बच सकता है। और अगर तुमको इस काला जादू को ख़त्म करना है तो तुमको इस बच्चे को पैदा करना पड़ेगा, और पैदा करने के लिए तुमको ये कहना पड़ेगा कि मेरे पेट में जो कुछ भी है मैं उसको पैदा करना चाहती हूँ, वो मेरा औलाद है। तुम अगर ऐसा कहोगी तो वो तुम्हारे पेट में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और एक बार ऐसा है कि हमल के जरिए वो बाहर निकल जाएगा, और जब वो बाहर निकल जाएगा तो फिर तुम्हारा हर बच्चा सही होगा, उस पर खतरा कम हो जाएगा। और मैं तुमको कुछ ऐसा वजीफा बता दूंगा कि जिसकी वजह से वो सांप मरा हुआ पैदा होगा। वो लड़की कहती है कि मैं अपने औलाद को पैदा करने के लिए किसी भी खतरे से गुजर जाऊंगा। बहरकैफ वो तावीज़ देता है, वजीफा देता है, जिसको वो करने लगती है। और एक दिन ऐसा होता है कि उसको हमल का दर्द होता है, और वो एक दाई को पहले से सेट करके रखती है, जो दाई वहाँ पर आती है और उसको हमल का दर्द होता है, तो जो बच्चा पैदा होता है उस औरत का, तो उसके मरा हुआ एक सांप पैदा होता है उस औरत के पेट से। उसके बाद दोस्तों 1 सालों के बाद फिर उस औरत को अल्लाह की कुदरत की वजह से 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, और उसके बाद कई बच्चे पैदा होते हैं। अब चूंकि उसके पेट से वो सांप निकल चुका था, काला जादू खत्म हो चुका था, तो अब उसके बच्चे जिंदा रहने लगे थे। एक दिन फकीर बाबा फिर आते हैं, वो औरत देखकर चीख पड़ती है कि बाबा अब आए हो, अब क्या होगा, अब कौन सा बच्चा मेरा मरने वाला है? वो फकीर बाबा कहता नहीं बेटी, अब तुम्हारा बच्चा नहीं मरेगा, बल्कि तुम्हारे जान का जो दुश्मन था, तुम्हारे ऊपर जो काला जादू जो किया था, वो इंसान जब ये जान गया कि तुम्हारे ऊपर से काला जादू खत्म हो गया है, तो वो जंगल फिर गया था काला जादू करने के लिए। लेकिन अचानक से पेड़ से जहरीला सांप उतरता है, और वो सांप उसको ऐसा डंक मारता है कि वो इंसान मर जाता है। और अब तुम्हारे ऊपर कोई खतरा नहीं, बल्कि तुम्हारा दुश्मन, जो तुम्हारा दुश्मन था, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने मार डाला है।